हमारा फील्ड वर्कर एसोसिएशन का ग्रुप है, उसमें मेरी कंप्लेन के, मेरे शिकवे के, मेरे शिकायत के जो मैसेज गए हैं, जो वीडियोस गए हैं, एक भी फील्ड के सेल मैनेजर या सीनियर सेल मैनेजर ने मुझे नहीं पूछा कि भाई क्या मामला हुआ। बाकी तो टेस्ट टोटली होती है साल के बाद आके, यहां पर बाबा आगे नहीं डाला है। यूनियन भी हर कंपनी की सोई हुई है, खासतौर पर स्टेट लाइफ की, और मैनेजमेंट भी सोई हुई है कि अगर 10,000 रुपए का चेक आता है तो 10,000 में से सबसे पहले ऑटो सिस्टम के तहत मुतलका इदारा जो है वो 8 से फाइलेगा तो 8%, नॉन फाइलेगा तो 12% का 16% जो है वो इनकम टैक्स 1,000 में से काट के फिर उसको चेक मिलेगा। ये ज्यादती है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तकाफुल लाइफ इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल से मैं जफर इकबाल जफर। 2-3 दिन पहले मेरी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें बड़े जज्बाती अंदाज से मैंने किसी एरिया मैनेजर को टारगेट किया था और नाम नहीं था किसी का। तो मुझे कुछ दोस्तों के फोन आए, कुछ एरिया मैनेजर्स के मेरे साथ काम करें, कुछ क्या है कि हम समझौता करवाते हैं। वो एक एरिया मैनेजर को टारगेट कर रहे थे, लेकिन मेरी पूरी वीडियो शायद लोगों ने नहीं देखी। मैं हर कंपनी के प्लान्स अपलोड किए अपने चैनल पे, चूंकि एक लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल इंश्योरेंस वर्कर के अलावा या मैनेजर के अलावा मैं एक एनालिस्ट भी हूँ और जर्नलिस्ट हूँ, लिहाजा मुझे अपने हाथ में तराजू रखना पड़ता है गैर जिम्मेदारी के हवाले से। इस सब कदरे जुस्सा, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा वीडियोस, जितनी ज्यादा शिकायत किसी की उतनी उसके बारे में वीडियोस। और ये दोबारा फिर दोहरा रहा हूं कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा था कि मैंने वीडियोस एक ही कंपनी के लिए अपलोड की है, तो मैंने स्टेट लाइफ पे भी वीडियो अपलोड की तनकीदी और दूसरी कंपनी के लिए भी की। और जो मेरी वीडियो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो किसी एक जाती शख्सियत के खिलाफ नहीं होती। मैं बार बार दोहराता हूं, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 2002 मुशर्रफ साहब के दौर में जो पास हुआ था, उसमें एससीसीपी में वाज़ह तौर पे कहा गया है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी का वर्कर जो है वो मार्केट में जाके झूठ बोलता है तो वो झूठ वर्कर नहीं बोलता, वो कंपनी बोलती है। अगर वर्कर या कोई मैनेजर तो बहुत इंतहाई जिम्मेदार पोस्ट है, वो भी खास तौर पे सेक्टर एरिया मैनेजर या सब जोनलेट, वो तो जो बात करें वो बात नहीं करते, नुमाइंदगान कंपनी की नुमाइंदगी करते हैं। उससे पहले कोई वाली वारिस नहीं था किसी का, न वर्कर का और न ही पॉलिसी होल्डर का, अगर अकायद को देखा जाए तो। लेकिन इंश्योरेंस एक्ट 2002 में जहां पर बैंकिंग एक्ट भी दिया, स्टेट बैंक के अंडर सबको किया बैंकों को, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए कि खातादारों को नुकसान ना हो, बैंक भाग ना सके। तो सेम लाइक इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा चेक किया गया, तो इसमें शिकायत थी जो भी उनको स्टडी किया गया, दूर की गई। उसके बाद कुछ शिकायत कुछ कंपनी ने खुद दूर की, मॉडरेट हुई, एप्स आई, वो अलग दास्तान है। तो उस एक्ट में वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई वर्कर हमारा मार्केट में, फर्ज करें मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं एक मैनेजर हूं, मैं मार्केट में जाके इंश्योरेंस करता हूं, मैं कहता हूं आप मुझसे इंश्योरेंस करवाएं, यानी आप स्टेट लाइफ से, आईजीआई से या जुबली से, जिस कंपनी का नुमाइंदा है इंश्योरेंस करवाएं। कंपनी आपको 6 महीने बाद मकान के लिए 10 लाख रुपए कर्जा देगी, बेशक आप 1 लाख साल की किस्त जमा करवाएं। कर्जा कंपनी देती है, लेकिन 2 साल या 3 साल गुजरने के बाद अपने अपने रूल्स के मुताबिक तकाफुल के और है, लाइफ इंश्योरेंस के और है। मैंने वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, मरकज के लिए भी और सार्फिन के लिए भी। बात लंबी हो जाएगी, तो उसमें यह है कि कर्जा तो मिलने नहीं है किस्त के बाद,
वो बंदा अगर SCCP को एप्लीकेशन देता है, कंपनी एक्ट में एप्लीकेशन देता है गवर्नमेंट पाकिस्तान के इदारे सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसने कुछ रूल्स का पाबंद किया है कंपनीज को, तो होगा क्या कि अगर बंदे ने, नुमाइंदे ने बोला है कि आप 1 लाख रुपया जमा कराएं कि सालाना ये चीज जब आपको मिल जाएगी, 6 महीने बाद कंपनी आपको 10 लाख रुपया मकान के लिए कर्जा देगी, या आपको खांसी भी लगी तो मेडिसिन लेके देगी। अब कंपनी ना कर्जा देती है ना इस तरह मेडिसिन लेके देती है, लेकिन नुमाइंदा कंपनी का था। वहां पर अगर कोई साबित करता है कि नुमाइंदे ने ये बात बोली थी, कंपनी इंक्वायरी करती है SCCP के लिए उस शिकायत पर, तो कंपनी 10 लाख रुपया कर्जा देने की पाबंद है। लिहाजा मैं वजाहत कर रहा हूं कि वीडियोस मेरी अपलोड होती रहेंगी, आर्टिकल भी लिखूंगा, कोड भी जा रहा हूं, कुछ वकला से मेरी बात हुई है, कुछ दोस्तों से। ओवरऑल मेरी फाइट उन लोगों के लिए है जो लोग सीनियर्स के इस्तेसाल का शिकार हैं, या इदारे भी, इदारों को तो अपने वर्कर्स का पता नहीं, लेकिन हर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वर्कर उसका एक इस्तेसाल हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में इनकम टैक्स के रूल्स बाकी सब के लिए अलग हैं, लेकिन कमीशन पर यानी इंश्योरेंस वर्कर पर अलग है। वो पेट्रोल भी खर्च करे, वो दफ्तर भी अपने खर्चे पे बनाए, वो चाय पानी भी लोगों को पिलाए, वो पूरा महीना काम में फर्क बैठा रहे, लेकिन उसकी कोई इनकम लिमिट नहीं है कि यहां तक पहुंचेगा तो इसके ऊपर इनकम टैक्स लागू होगा, जैसा कि दूसरे मुलाजिमों की सैलरी पर्सन जो है उनकी सैलरी पर टैक्स होता है। ठीक है, किसी का 6 लाख या जो पाकिस्तान के कानून है। तो अगर हमारा नुमाइंदा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का 1 महीने में, बाकी तो टैक्स टोटली होती है साल के बाद आके, यहां पर बाबा आगे नहीं डाला है। यूनियन भी हर कंपनी की सोई हुई है, खासतौर पर स्टेट लाइफ की, और मैनेजमेंट भी सोई हुई है कि अगर 10,000 रुपए का चेक आता है तो 10,000 में से सबसे पहले ऑटो सिस्टम के तहत मुतलका इदारा जो है वो 8 से फायलेगा तो 8%, नॉन फायलेगा तो 12% का 16% जो है वो इनकम टैक्स 1,000 में से काट के फिर उसको चेक मिलेगा। ये जाती है। अब एक तो जाती है कि चेक आ रहा है 1 लाख रुपए का, और मजे की बात है कि स्टेट लाइफ और इनकम टैक्स वाले देखने वाले समझ रहे हैं कि 1 लाख टैक्स की आमदन है। कारोबारी उसूलों के मुताबिक अगर वो बंदा 1 लाख रुपए का चेक स्टेट लाइफ से किसी भी कंपनी से कमीशन का लेता है, उसके दफ्तर का रेंट जैसे मैं अभी 25,000 में दे रहा हूँ, उसके क्लर्क का सैलरी, उसके सिपर की सैलरी, उसके ड्राइवर की सैलरी, उसकी गाड़ी का पेट्रोल, वो सारा किस में आएगा? एक्सपेंस में आएगा। तो एक्सपेंस करने के बाद 1 लाख के चेक में से उसको बचेगा 10 या 15,000 रुपया। लेकिन क्या कहने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के FBR के कवानीन बनाए हुए थे और उन कंपनीज के जो वर्कर्स की निगरानी नहीं कर रही कि 12,000 रुपया 1 लाख में से टैक्स काटा जा रहा है। तो मेरी वीडियोस मैं वादा कर रहा हूं उसी ऊंची आवाज में जिस तरह मैंने वो वीडियो अपलोड की थी कि मेरी फाइट जो है, अगर कुछ सेल्स मैनेजर, कुछ वर्कर्स साथ दें तो उनकी अपने ऊपर मेहरबानी होगी, मेरे ऊपर ना भी दें तो मैं अकेला इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहूं या ना रहूं, एज अ शहरी, जर्नलिस्ट और एक टैक्स पेयर, मैं उन लोगों के लिए फाइट करूंगा। लेकिन हमारे वर्कर्स की बेसिक इंतहा देखिए, हमारा फील्ड वर्कर एसोसिएशन का ग्रुप है, उसमें मेरी कंप्लेन के, मेरे शिकवे के, मेरे शिकायत के जो मैसेज दिए हैं, जो वीडियोस दिए हैं, एक भी फील्ड के सेल मैनेजर या सीनियर सेल मैनेजर ने मुझे नहीं पूछा कि भाई क्या मामला हुआ। मजे की बात है, वही स्टैब्लिशमेंट
वही मैनेजमेंट जिसके खिलाफ मैं बोला उसने नोटिस लिया। मुझे 8 एरिया मैनेजर्स के फोन आए। एरिया मैनेजर्स को मैंने उस वीडियो में बोला था कि एस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं जब 7-8 ग्रेड में वर्कर जाता है एसएसएमसी छलांग लगा के ऊपर प्रमोशन में, तो एस्टेब्लिशमेंट के जमरे में आ जाते हैं। तो 10-12 एरिया मैनेजर के फोन आ रहे हैं, जबकि मुतलका हमारे जोन के जोनल साहब ने जिस एरिया मैनेजर का मैंने नाम भी नहीं लिया, उस एरिया मैनेजर को दफ्तर में बुला के क्लास ले रहे हैं या पूछ रहे हैं कि भाई क्या बना, और उस एरिया मैनेजर के उन साहब के साहब का सेक्रेटरी जो है वो पूछ रहे हैं उनसे कि भाई क्या मामला है, और मुझे बुला के वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कंप्रोमाइज करें, जो भी हो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद भी अपनी हालत बदलने का वो जज्बा ना हो, शौक ना। रमा इकबाल के शेर का तर्जमा है, ठीक है। और मैंने ये वजाहत कर दी है, अगर मेरी उन वीडियो से किसी की जात को ठेस पहुंची हो तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन अगर इदारे को तकलीफ हुई हो तो मैं माजरत नहीं करूंगा। किसी भी इदारे को तकलीफ हुई हो मैं माजरत नहीं करूंगा। मेरा ये मिशन जारी रहेगा, मेरा ये काफिला चल निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमेशा मैंने बोला है इज्तिमाई बात करें, इनफरादी नहीं। मैंने बताया था, दोबारा तो आ रहा हूं, 2 करोड़ रुपए का पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्रुप का जो 12 बड़ी टॉप के बिजनेस ग्रुप्स हैं उनमें से टॉप 3 या 4 में बेशक ग्रुप आता है। मुझे ज्यादा असर है कि 2 करोड़ रुपए का उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजा, फेस किया। एक ऐसा ग्रुप जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, जिसके अरबों खरबों रुपए के साथी हैं, जो अपने एक लायर को या कानूनी मशीर को वहां बैठे हुए हेड ऑफिस में कम से कम 20 से 25 लाख का सैलरी देता है। मुझे उनके हेड ऑफिस से 5 करोड़ 10 लाख रुपए का लीगल नोटिस आया, लेकिन मैंने कंपनी से माजरत नहीं की। अकायद पे मबनी मेरी बात थी। सेम लाइक उस वीडियो के हवाले से या नेक्स्ट वीक कोई हुआ तो मैं कंपनी से माजरत नहीं करूंगा। जाती तौर पर हम एक शहर में रहते हैं, हम एक इदारे में काम करते हैं, जज्बाती होकर मियां बीवी झगड़ पड़ते हैं, बहन में झगड़ पड़ते हैं। तो अगर मेरी वो चीज, बेशक मेरी वीडियो हक सच पे दुबली थी, लेकिन बसीते इंसान अकूल इबाद के मुताबिक अगर किसी की जात को ठेस पहुंची हो या किसी की जात के जाती दोस्त को भी ठेस पहुंची हो तो मैं उससे मदद चाहता हूं, लेकिन नेक्स्ट जाती हुई तो फिर आवाज उठाऊंगा। जब किसी की बात घर की 4 दीवारी में नहीं सुनी जाती तो वो लोग बाहर दरवाजा खटखटाते हैं। जब पड़ोसी बात नहीं सुनते, जब पंचायत जरगा पास होता तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। लेकिन मेरे पड़ोसी का दरवाजा नॉक करने से पहले ही, फिलहाल मेरे कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही मेरी बात का किसी हद तक गुजारना हुआ, ठीक है। तो मैं फिर हाथ वादा कर रहा हूं कि मेरी वीडियो ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के तमाम कंपनीज के उन मासूम, मजलूम और इस्तेसाल का शिकार वर्कर्स के लिए थी और होंगी जिनका इस्तेसाल किया जा रहा है, कहीं सीनियर के हाथों, कहीं पे कंपनी के हाथों, कहीं मैनेजमेंट के हाथों और कहीं पे एफबीआर के काले कानून के हाथों। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।